नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो ध्यान से देखिए दोस्तों। राजभाषा। राजभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया था। आठवीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 350 क में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350 क में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो 350 में इसकी व्यवस्था की गई है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत 2003 में शामिल किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथिली भाषा को किस अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में। या ये भी प्रश्न हो सकता है कि मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो वर्ष 2003 में इसे शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषा जोड़ी गई थी। प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और कब जोड़ी गई थी? तो वर्ष 2092 में इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थित है। भाषा से संबंधित अनुच्छेद पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा होगी, ठीक है। और अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषाएं, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा अथवा राज्यभाषाएं। 346 के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। अनुच्छेद 347 है किसी राज्य की संख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद ध्यान रखिए दोस्तों। भाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषाएं हैं 345 राज्य की राजभाषा अथवा राज्यभाषाएं। 346 के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए दोस्तों। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति पंडित गोविंद बल्लभ पंत की, ध्यान रखिएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित की गई थी। यानी वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का गठन कब किसने किया था? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित की गई थी। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। तो भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन संसद में कम से कम कितने बहुमत से हो सकता है? तो 2/3 बहुमत से हो सकता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में
किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। तो प्रश्न उठता है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 1967 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में बंगाली भाषा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? तो बंगाली भाषा है, दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।